नमस्कार, इंडिया एनालिसिस किसके दावे में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जो जंग है वो लगातार तेज होती जा रही है। चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, दोनों अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति को और पुख्ता और असरदार बनाने में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं दूसरी तरफ दावे भी किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार वो 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतेंगी, यानी कि क्लीन स्वीप की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी बीच जिस तरह से पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दावा किया है कि वो यानी कि कांग्रेस 12 से 13 लोकसभा सीटें जीतेगी। इसके साथ ही अगर बात करें दोनों की दावों की, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछला जो उसका परफॉर्मेंस रहा है 2019 का, उसने 29 में से 28 सीटें जीती थी, सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो क्लीन स्वीप करेगी, यानी कि उसको ज्यादा मशक्कत नहीं, सिर्फ एक किला फतेह करना है। हालांकि वो जिस किले की हम बात कर रहे हैं उस किले को ढहाना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से एक सीट है उसके पास सिर्फ, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ जी ने दावा किया है कि वो 12 से 13 लोकसभा सीटें जीतेगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि विधानसभा चुनाव में जो एक परफॉर्मेंस रहा है, बहुत कम सीटें, 66 सीटें ही वो जीत पाई। ऐसे में पूर्व पीसीसी चीफ का ये दावा क्या कहता है कि इन 2-3 महीनों में किस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को तैयारी कर ली और वो कौन सी ऐसी 12 से 13 सीटें चिन्हित कर ली हैं जिसको लेकर कमलनाथ जी कह रहे हैं। आज इसी पर हम किसके दावे में कितना दम है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक वर्जन है, वो हम आपको सुनवा देते हैं। सोचता हूँ कि हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है, मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूँगा। मैं सोचता हूँ कि हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है, मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूँगा। तो आपने सुना पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये बयान। कह रहे हैं कि 12 से 13 सीटें कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने कई जगह बात की है। आज इसी पर किसके दावे में दम, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं अभिनव बरौलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस मध्य प्रदेश। स्वागत है अभिनव जी आपका। हमारे साथ में हैं प्रियंका दुबे जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। प्रियंका जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले अभिनव जी, मैं आपके पास में आता हूं और उसी लाइन से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि जिस तरह से अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, वो 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है। उनके दावे के पीछे की एक वजह यह भी है कि वो कह रहे हैं कि 28 सीटें हमारे पास में हैं, हमें एक सीट और जीतना है, यानी कि 29 में से 29 हम जीतेंगे। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी एक सीट है। लेकिन पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस तरह से दावा किया है, 12 से 13 लोकसभा सीटें उन्होंने जीतने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कई जगह उनकी बात भी हुई है। किस रूप में देखें अभिनव जी, क्या इस स्तर पर कांग्रेस तैयार हो चुकी है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि हम 12 से 13 सीटें जीतेंगे लोकसभा की? अभिनव जी, लगता है अभिनव जी से हमारा संपर्क टूट गया। मैं प्रियंका जी के पास में आ जाता हूं। प्रियंका जी, आप 29 में से 29 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम 12 से 13 लोकसभा सीटें जीतेंगे। और वो कह रहे हैं कि हमने देख भी लिया है, समझ भी लिया है कि वो कौन सी 12 से 13 सीटें हैं।
किस रूप में देखते हैं कांग्रेस के इस दावे को? माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं करप्शन नाथ जी, उन्होंने बहुत अच्छे से अनुमान ला करके विधानसभा चुनाव के लिए भी बहुत दमदारी से दावेदारियां करी थी। इसी मंच के ऊपर हमने इनसे भी चर्चा करी थी और उनका पूर्वानुमान कितना सत्यापित साबित हुआ ये हम भी जानते हैं। उस समय भी उनकी नाराज कांग्रेस और युवराज कांग्रेस अच्छे से अलग अलग गुटों में बटी हुई थी और आज भी कांग्रेस की भगदड़ हर स्थान पर नजर आ रही है। यहाँ तक कि उनके खुद के ही छिंदवाड़ा से टूटे हुए 7 जो पार्षद हैं, अभी हम बात करें तो जो है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। और भी इसी तरह से प्रदेश में जो भगदड़ मची हुई है वो सर्वविदित है, सभी लोग उस चीज को देख रहे हैं। कहीं रायसेन से, कहीं राजगढ़ से, कभी सागर से, कभी जबलपुर से, कभी डिंडोरी से, जहां से देखा जाए लोगों का हलचल मची हुई है। तो इस तरीके से दिशाहीन, नेतृत्वहीन और एक तरीके से कहें कि लक्ष्य से भी भटकी हुई और अपनी रीति नीतियों से भटकी हुई कांग्रेस इस तरह के जो दावे करती है, तो दावे करने से पहले उन्हें अपनी पटकथा को स्पष्ट करना चाहिए। अपने आपस के देखा जाए तो चुनाव प्रचार जो अभी उनके जो माननीय सांसद जी जो हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने यात्रा निकाली, उसमें भी बड़े चेहरे नदारद रहे। तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के पास में ना रीति स्पष्ट है, ना रीति स्पष्ट है। इसलिए उनके जो वादे हैं, जो भी वो कहना चाहते हैं, वो तो हमें पहले की बात तरह जो जुमलेबाजी लगती है और खोखले लगते हैं। परंतु रही बात हमारी, तो हम लोगों ने जो हमारे केंद्र के नेतृत्व में पिछली बार भी चुनाव बहुत अच्छे से विधानसभा का लड़ा, बहुत व्यवस्थित था। जिस तरीके से हम लोगों ने उनके नेतृत्व में आज एक बहुमत के साथ 163 मैंडेट के साथ में सरकार बनाई। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिनका कहा जाता है कि गारंटी की गारंटी होती है, माननीय मोदी जी जिन्होंने जो कहा अपने मैनिफेस्टो में उसे लागू किया, जमीनी स्तर पे वो लाभ हमारी योजना के अंतर्गत लोगों तक पहुंचे। तो हम लोगों ने लाभार्थी बंधन करने के लिए आज द्वार द्वार पर उपस्थित है। हमारा कार्यकर्ता जो सतत हमारे लिए प्रयासरत रहता है, जिसके मेहनत से, जिसकी लगन से, जिसकी कर्तव्य निष्ठा से आज हम लोग इस स्थान तक पहुंचे हैं। हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी। लेकिन आप कह रहे हैं प्रियंका जी कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। एक सीट तो उसमें छिंदवाड़ा की है जो वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अजेय रही है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 7 में से 7 सीटें आप हार गए, वहां पर आप उसको भी जोड़कर चल रहे हैं, कैसे फतह करेंगे? बिल्कुल, हम इसलिए इसके लिए भी हम दावे से कह सकते हैं। अगर आप पिछली लोकसभा का इलेक्शन को उठा करके देखिए तो 40 पॉइंट समथिंग % जो था वो भाजपा के पास 90 था, 43 पॉइंट समथिंग जो नकुल नाथ जी के फेवर में गया था, मात्र 3% का डिफरेंस है। और जिसमें 7 में से 4 विधानसभा जो थे वो हम लोग जीते थे उस समय। मतलब उसमें हमारी लोकसभा इलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, विधानसभा क्षेत्रों में हमें उसमें लोकसभा इलेक्शन में बढ़त मिली हुई थी। तो लोकसभा में हमारे लिए इस बार हमें ऐसा लगता है, और जिस हिसाब से छिंदवाड़ा में भी, अगर पांडुरना में भी अभी हम बात करें, वहां पर भी टूट फूट हुई है, या और भी जो सांसद वगैरह जिनके जो सारी बात, प्रियंका जी आप टूट फूट की बात कर रही हैं, या फिर जिस तरह से लगातार कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए, आप उसकी बात करें। मैं दोबारा आऊंगा इस मुद्दे पे, आपसे चर्चा करूंगा। मैं सीधे अभिनव बरौलिया जी के पास में आता हूं। अभिनव जी, वो कह रहे हैं कि हम 29 में से 29, और जिस तरह से आपने कह दिया कि हम 12 में से 13 लोकसभा सीटें जीतेंगे, क्या माना जाए कि कांग्रेस 2-3 महीने में इस तरह से अपनी रणनीति स्ट्रेटजी तैयार कर ली है, और वो सीटें वो कह रहे हैं कि हमने देख भी लिया है, कई जगह पर उनकी बात भी हुई है। पूर्व पीसीसी कमलनाथ की अगर बात करें, उनका जो बयान है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, इस दावे के पीछे आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि नहीं हम 12 से 13 लोकसभा की सीटें जीतेंगे? अभिनव जी। राजेश सर, मैं कम शब्दों में पूरी बात करने की कोशिश करूंगा, सब बताने की कोशिश करूंगा। मैं लगातार 8 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रहा और मैंने जो अभूतपूर्व, अकल्पनीय जो जनता का समर्थन मिला जी, कांग्रेस पार्टी को पूरी यात्रा में मिला है। लाखों लाख लोग जिस तरीके से जुड़े हैं, मैं कह रहा हूं कि ये जो गारंटी की बात कर रहे हैं, इनके वादों से नाराज है जनता। जो सिलेंडर 450 देने का वादा हो, किसानों की MSP बढ़ाने का वादा हो, युवाओं को नौकरी देने का वादा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी जी से पर्सनल लोगों ने शेयर किया। मतलब पर्सनल जब राहुल जी सभा करते थे तो हजारों हजार लोग खड़े होकर सुनते थे नुक्कड़ सभाओं में। तो
जो देख के लग रहा है, और मैं वैसे भी बता दूं, 40% वोट कांग्रेस को मिला था विधानसभा चुनाव में और 41% बीजेपी को मिला था। और जो हमारा एनालिसिस है, मुरैना से लेके ग्वालियर, गुना, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, बालाघाट, मंडला, रीवा, तमाम जगह पर एक जो लहर है, मैं ये नहीं कहता कि हमारा वोट परसेंट बहुत आगे जाएगा, लेकिन 5 से 6% वोट बढ़ने की हमें उम्मीद है और हम 18 से 20 सीटें जीतेंगे, जिसपे हमारी डिबेट हो रही है। लेकिन इस समय अभी अभिनव जी आप उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अभिनव जी आप उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारी भीड़ आपने वहां पर देखी जहां से राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली थी, वहां पर आपने जिस तरह से देखा, उसका जिक्र आप कर रही हैं? हाँ, वो जिक्र कर रहा हूं मैं, वही जिक्र कर रहा हूं मैंने। जो लगातार जनता का, जो मैंने बताया ना आपको, सभाएं और सारी चीजें जब हमने देखी है, तो आप खुद आपके रिपोर्टरों से भी पूछिएगा जो लोग वहां पे थे, तो वो खुद बताएंगे कि एक जो मूवमेंट होता है, इस देश में भी मूवमेंट आ गया है। आज ही रोजगार के लिए जिस तरीके से राहुल जी ने घोषणा करी है, शायद आपको जानकारी मिल गई होगी कि केंद्र की या स्टेट की जितनी भी सरकारी पद रिक्त पड़े, अपने मध्य प्रदेश में ही 5 से 6 लाख रिक्त पड़े हैं पद, उन तमाम पदों को भरा जाएगा। युवाओं में उत्साह है कि अब कांग्रेस को लाना है, सीधी सी बात बताऊं आपको मैं, और इसका रिजल्ट आपको अकल्पनीय देखने को मिलेगा। ये अपने शिखर पे, मैं बोलता हूं आपसे कि ये शिखर पे, इनको तो नीचे आना है सब जगह। उत्तर भारत के जितने भी राज्य है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगह। और इस समय ये युवा जो देश है, युवाओं का जो देश है, अब ये बहुत बड़ा मूवमेंट लेके आ रहा है और बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। इस विज्ञापन वाली सरकार और इवेंट वाली सरकार अब जाने वाली है, और मजबूत जो जिसने देश को बनाया, इस देश को आजादी दिलाई है, और इस देश को जिसने बनाया है। अभिनव जी, रंजन श्रीवास्तव जी, दावों की बात हो रही है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, 29 में से 29 सीटें जीतने की बात कर रही है। इस बीच जिस तरह से पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ का जो बयान आया, वो कह रहे हैं कि हम 12 से 13 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। इसके किस रूप में देखते हैं उनके इस दावे को? क्या वाकई कांग्रेस इस स्तर पर है? वो 29 में से 29 की बात कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के पास में 1 सीट है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अगर 1-2 सीटों का भी इजाफा कर लेती है कांग्रेस, तो उसके लिए बेहतर होगा। फिर इस अंक गणित को किस रूप में देखें? समझ के परे है राजेश जी। देखिए, अगर 12 से 13 सीट है, टोटल 29 सीट्स हैं, ठीक है, तो 12 से 13 ऑलमोस्ट हाफ है। अगर 50% तो नहीं है, आधा थोड़ा कम है, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस का वेव आधे स्टेट में चलेगा, आधे में नहीं चलेगा? कमलनाथ जी ने बयान तो दिया, लेकिन उसका आधार नहीं बताया कि कौन सा ऐसा बेल्ट है। कोई खास बेल्ट की बात करें जहां पे सीट चली जाएगी कांग्रेस के पास, या पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं? और अगर पूरे स्टेट को लेंगे तो क्या माना जाए 13 सीट पे वेव है कांग्रेस का, 13 पे और तो नहीं है, 16 पे नहीं है? तो बड़ा समझ के परे है। बीजेपी अगर बात करती है, बीजेपी मोदी गारंटी की बात कर रही है, करेगी, राम मंदिर की बात कर रही है, 370 की बात कर रही है, तो उनका मानना कि मोदी वेव मौजूद है, भाजपा का वेव मौजूद है, उसमें 29 सीट जीतेंगे। एक पे जो कांटा छिंदवाड़ा का है, उसको निकालने की कोशिश है, थोड़ा बहुत कामयाब भी होगा है। तो कमलनाथ जी का अगर पिछड़ा देखा जाए तो वो सरकार ला रहे थे कांग्रेस का, सरकार क्यों नहीं आई? 18 में भी देखा जाता है तो 18 में तो 165 सीट चाहिए थे, वहां भी पूरी बहुमत नहीं मिली। इतने समय के बाद शंकु विधानसभा हुई। तो अगर कांग्रेस के लोग मेहनत तो करा पहले, तो जनता जीत जाइए, माहौल बनाइए। ये पूरे जो अभी चुनाव हुआ है 2023 का राजेश जी, तो सेंटिमेंट तो कांग्रेस के लिए थी। जो वोट से कन्वर्ट होना है, जो आपके पास कार्यकर्ता चाहिए, नेटवर्क चाहिए, वो तो कहीं दिख नहीं रहा था। हम पूरे स्टेट में घूम रहे थे, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही थी। तो अगर मेहनत नहीं करेंगे, आप वेब नहीं बनाएंगे, नैरेटिव नहीं करेंगे, मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तो मुद्दे तब भी थे, विधानसभा में भी थे। वही महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, व्यापक था, सारा मुद्दे तो थे। आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो सारे कुछ महीनों में क्या हो गया कि आप इसे कन्वर्ट करके 13 सीट ला रहे हैं। वो कौन सी सीट है, इधर कैंडिडेट कौन से? बहुत सारे सवाल हैं, कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए, वही बता पाएंगे। मेरी समझ से तो परे है। चलिए, बेहतर बात रंजन श्रीवास्तव जी कर रहा। मैं एक बार फिर अभिनव जी के पास में आऊंगा। अभिनव जी, ये अक्ष सवाल तो है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप 5 दिन की राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा
और आपने वो वेव, वो भीड़ आपने देख ली। और अगर जिस भीड़ की भी बात आप कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी तकरीबन 8 लोकसभा क्षेत्रों को उन्होंने टच किया है, कवर किया है, उसको भी मान लिया जाए, लेकिन आपका आंकड़ा जो है वो 12 से 13 पर पहुंच गया है। क्या ऐसी चीजें होंगी? अगर वो कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, जिस तरह से रंजन जी ने भी कहा, वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, साथ में राम मंदिर भी है, ये तमाम सारी चीजें हैं। कांग्रेस कैसे ये मानती है कि नहीं हम इतना गेन कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि 12 से 13 कमलनाथ जी ने बोली है। मेरा जो आंकड़ा है वो मेरा शुरू से 20 से 22 सीटों का रहा है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि हम 20 से 22 सीटें जीतेंगे। और रही बात रंजन जी की, तो मैं उन्हें पर्सनल नहीं जानता हूँ, शायद इस देश से बाहर रहते होंगे या जहाँ भी रहते होंगे, छोड़ रहे हैं फिर वो उन्हें ये जानकारी नहीं, उनको ये जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी जी वो कह रहे हैं कि लोगों के बीच में जाए, जनता के बीच में जाए। तो हम लगातार जनता के बीच में है, राहुल जी लगातार 10 दिन से हम सब खुद जनता के बीच में सुबह से रात तक। तो जो फीडबैक हमें मिल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों रंजन जी शायद बीजेपी के प्रवक्ता हैं या जो भी है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो पत्रकार होता है वो निष्पक्ष होता है और प्रियंका जी यहाँ बैठी है भाजपा को डिफेंड करने के लिए, तो मुझे लगता है उन्हें निष्पक्ष बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि पॉइंट क्या है। आज रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? 4 लाख से ज्यादा पद मध्य प्रदेश में खाली है रोजगार के लिए, सरकारी पद, उस पर बात होनी चाहिए। एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाई आपने किसानों की? तो किसान तो नाराज है ना देश में, मुद्दा इतना गंभीर है, महंगाई कम नहीं हो रही है, हर इंसान परेशान है। तो मेरा इतना कहना है कि ठीक है आप कितना भी बचाव करें भाजपा का, लेकिन भाजपा इस टाइम गिरी हुई है। लेकिन अभिनव जी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भी आए थे। अगर ठीक है राहुल गांधी जी का इतना ही इफेक्ट था तो उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस को गेन कर लेना चाहिए। अब बात उन 5 दिनों की हो रही, जो बात जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि हमने भारी भीड़ वहां पर देखी है, और इसी के लिए अगर वो कमलनाथ जी कह रहे हैं 12-13 तो आप कह रहे हैं 22, तो मेरा मतलब ये है कि फिर 7 सीटें क्यों छोड़ रहे हैं? आप भी कह दीजिए कि हम 29 में से 29 जीतेंगे। देखिए अपना एक सोच होता है, जो एनालिसिस होता है, आप भी एनालिसिस करते हैं, आपका एनालिसिस भी अपने आप करते होंगे आप, तो उसमें जब एनालिसिस निकालता है इंसान हर अपने तरीके से निकालता है। तो हम जो सोच रहे हैं, हमें मालूम है कि हम कितनी सीटें जीतेंगे। अगर हमने 22 से 23 का आंकड़ा छुआ है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा। और आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शिखर मैंने आपको बताया ये पूरे देश से साफ हो रहे हैं कि 150 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। आपके चैनल पे बोल रहा हूं मैं, रंजन जी अच्छे से जहां भी जिस भी कंट्री में रहते हैं वो समझ लें कि हमारा कार्यकर्ता जनता के साथ अटैच है, जनता के साथ जुड़ के आगे बढ़ रहा है। तो जनता के मुद्दे और युवाओं के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, तमाम मुद्दे, चलिए प्रियंका जी जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि वो तो आपके निकट ही पहुंच गए, अब वो तो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब कुछ दिन और निकलेंगे, तो अभी तो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। हो सकता है अभिनव जी कह दें कि नहीं हम भी उसी फिगर पर पहुंच रहे हैं। जवाब दे दें, आप कह रहे हैं 29 में, वो भी 22 तक पहुंच चुके हैं। देखिए एक अपने प्रचलन में एक दोहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो यही जो अति सर्वत्र बरजते वाला एक सिद्धांत ये लोग भूल गए, और एक अपने अति आत्मविश्वास के कारण कांग्रेस जो है वो अभी तक विघटित होते होते 61 टाइम तो जो है वो अपने मतलब आजादी के बाद विभाजित हो गई। यही सब चीजों में कि इन्होंने खुद का एनालिसिस सही तरह से नहीं किया, और अभी भी जो चीजों की बातें करते हैं, मैं बिल्कुल ये तर्कसंगत बात करती हूँ कि विपक्ष का कार्य होता है मुद्दों को उठाना और सरकार को नियंत्रित रखना। ये काम भाजपा ने किया है जब भी आज वो सत्ता में आई है, ये चीज को हम स्वीकार करते हैं, परंतु ये लोग तो विपक्ष की भूमिका भी अभी सही तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। और अब अभिनव जी भाई साहब चूंकि प्रवक्ता हैं और ये इनका कर्तव्य है कि वो कुछ मतलब अपनी पार्टी का मजबूती से पक्ष रखे, लेकिन ऐसा भी ना रखे कि आप कमलनाथ जी से ज्यादा तो पार्टी को नहीं समझते होंगे। जब आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री 12 सीट कह रहे हैं तो उन्हीं की बात को सहमति दिखाएं तो बेहतर होगा, पर आप तो 22 तक चले गए। खैर आप 29 तक जाइए, कुछ भी। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। चलिए रंजन जी से एक छोटा सा कमेंट से लूंगा। रंजन जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इसी देश में भोपाल में है, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय का मुझे नहीं पता कि 150 की बात हुई थी विधानसभा में, यही मुद्दे थे
और आपने जो बात कही थी राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, क्या हुआ कांग्रेस का? मेरा कहना है कि जब मैं पूरे हवा निकल गई थी, 40 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। भाजपा की वहाँ भी जय बजरंग बली बोल के वोट लेना चाह रहे थे, नहीं मिले थे। तेलंगाना में बोल रहे थे सरकार बनेगी। तो देखना अच्छी बात है, लेकिन हम तो हकीकत की बात कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस से शुभकामनाएं दे रहा हूँ, मेहनत तो करिए आप, फिर 12-22 लाइएगा, अब मेहनत तो करिए आप। चलिए, बेहतर बात रंजन जी कह रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि दावे हैं दोनों तरफ से। लेकिन अब अभिनव जी का एक जो नया दावा बढ़ चुका है 12-13 से अब वो 22 तक पहुंच गया है। देखना होगा चुनाव आते आते कांग्रेस कहां तक पहुंचती है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि अगर एक तरफ मोदी की गारंटी है, डबल इंजन की सरकार की बात है, राम मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ मुझे लगता है कि कांग्रेस नए तेवर नए कलेवर के साथ जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तमाम तरह की कोशिशें, तमाम तरह की मजबूती की जरूरत अभी कांग्रेस को है। लेकिन देखना होगा कि अभिनव जी जिस तरह से दावे कर रहे हैं या फिर कांग्रेस जिस तरह से दावे कर रही है, कितने दावे उनके फलीभूत होते हैं। IND एनालिसिस में तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव, लोकसभा की जंग और लोकसभा चुनाव के पहले इस जंग में जो दावे हैं वो दोनों तरफ से हो रहे हैं और अपने अपने तरीके से दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 28 में से हम 29 या एक और सीट बढ़ाना है, 29 में जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम 12 से 13 लोकसभा की सीटें जीतेंगी। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।